आज की कहानी है बंद दरवाजा। विशाल को बचपन से ही पुरानी और रहस्यमयी कहानियों का शौक था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी हाथ लगी, जिसमें हवेली का जिक्र था। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी राजा वीरेंद्र की थी, जो एक रहस्यमयी मौत के बाद वीरान हो गई। लोगों का कहना था कि जो भी वहां गया वह लौटकर नहीं आया। विशाल ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। दरवाजे के पास एक प्राचीन ताला लगा हुआ था, जिसे उसने किसी तरह खोल लिया। हवेली के अंदर घुसते ही चारों ओर दीवारों पर अजीब सी लिपियों में कुछ लिखा हुआ था, जिसे विशाल समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक हवेली की पुरानी घड़ी तेजी से चलने लगी और दीवारों पर हल्की हल्की आवाजें आने लगी। हर कदम पर हवेली में अजीब घटनाएं घट रही थी। कभी छत से पानी की बूंदें टपकती, तो कभी अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाजें सुनाई देती। विशाल अब डर के बावजूद भी तहखाने की ओर बढ़ा, जहां से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे पर हाथ रखते ही उसने महसूस किया कि वह दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा है। तहखाने के अंदर घुसते ही उसे एक प्राचीन पेंटिंग दिखी। पेंटिंग में वही महिला थी जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन इस बार महिला की आंखें खून से सनी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तभी विशाल को एहसास हुआ कि यह हवेली सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि फंसा हुआ समय है, जहां हर इंसान अपनी नियति से बंधा हुआ है। अब विशाल के सामने सिर्फ एक सवाल था, क्या वह इस फंसे हुए समय से बच पाएगा या वह भी इसी हवेली का एक हिस्सा बन जाएगा। तहखाने के अंदर जाते ही उसमें एक ऐसा पुराना बक्सा मिला। बक्से में उसे राजा वीरेंद्र सिंह की डायरी थी। डायरी में लिखा था कि उन्होंने एक प्राचीन शक्ति को जगाया था, जो अब उस समय और स्थान को नियंत्रित करती है। यह शक्ति एक छाया के रूप में प्रकट होती है और जिसने भी इसे देखा वह हवेली में कैद हो गया। डायरी में यह भी लिखा था कि इस छाया को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, हवेली के एक खास कमरे में रखी प्राचीन घड़ी को ठीक 12:12 तक रोकना। अगर घड़ी को ठीक समय पर रोका जाए तो वह छाया फिर से सो जाएगी और हवेली के अंदर फंसे हुए लोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर समय चूका तो छाया अनंत काल तक पीछा करेगी। विशाल ने घड़ी का कमरा तो ढूंढ लिया, लेकिन घड़ी तक पहुंचने के लिए उसे हवेली की दीवारों से भरती छायाओं का सामना करना पड़ा। छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, मानो उसे निगलने वाली हो। उसकी घड़ी भी बंद हो चुकी थी और समय मानो ठहर गया हो। विशाल ने तेजी से डायरी में बताए हुए मंत्र का जाप किया, जिसने घड़ी की सुई धीमी हो गई। उसने घड़ी की सुई को 12:12 पर रोका और उसी क्षण हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। छाया अचानक गायब हो गई और हवेली में गहराई से एक अजीब सन्नाटा छा गया। विशाल ने राहत की सांस ली। उसने छाया को हरा दिया था और हवेली के अंदर फंसे सभी आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही विशाल हवेली के बाहर निकला, उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसकी घड़ी पर भी 12:12 हो रहे। तभी उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया। उसमें लिखा था, छाया कभी नहीं मरती, वह सिर्फ सो जाती है, अगली बार तुम्हारी बारी है। विशाल को समझ में आ गया था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।